ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ आज का डिस्कशन है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये कक्षा 10 का एनसीईआरटी का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है सीक्वेंस वाइज। जीव जनन कैसे करते हैं या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरे चैप्टर की तो वीडियो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल गई होगी। हम सिर्फ अभी रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि पूरे जो भी चैप्टर हैं उनमें से हाईलाइटेड फैक्ट जो आपके काम आएंगे विथ रिस्पेक्ट टू वन दरोगा एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा हिंदी माध्यम के बच्चों को भी, और इंग्लिश में तो ये पीडीएफ है ही, सिर्फ फैक्ट बेस्ड रहेगा जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पूरा कंप्लीट चैप्टर भी हो जाएगा, राइट। और इसी के बाद सेम सीक्वेंस में हम सेम चैप्टर की अरिहंत से भी, इंसाइक्लोपीडिया से भी आपको कराएंगे, राइट। चलिए, सबसे पहला है क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स आपने सुने होंगे। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, आप सबको कोशिका पता है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, जैसे आप सबको पता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सेम आँख होती है, सेम नाक होना, सेम मुंह होना। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब होती है तो ये हमारे क्रोमोजोम्स जो कि न्यूक्लियस में होते हैं वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। ठीक है, दूसरा, अब जो न्यूक्लियस होता है कोशिका के अंदर, जो मेन न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए क्या करता है, ये भी इंफॉर्मेशन करता है कंटेन, और ये प्रोटीन बनाने के लिए। अब डीएनए क्या होता है, जितने भी जीव आएंगे ना, जितने भी जीव पैदा होंगे, चाहे जानवर के, ह्यूमंस के, सब में डीएनए अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग डीएनए के प्रोटीन बनाते हैं। इस वजह से अलग अलग लोगों के अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। तो समझ में आ गया दो चीज़ें। मैंने पहला क्रोमोजोम से रिलेटेड बताया, किसमें कितने क्रोमोजोम्स होते हैं इसकी भी लिस्ट में बनाऊंगा अभी। तो क्रोमोजोम्स भी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं ताकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाएं। सिमिलरली डीएनए भी होता है, वो भी इंफॉर्मेशन जो है कंटेन करता है ताकि प्रोटीन बन पाए, और प्रोटीन बनेगा तो अलग अलग डिज़ाइन के लोग बनेंगे। ठीक है, और हर बार डीएनए अलग होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। अब ये तो था सिंपल सी बात। अब यहाँ पर हम जनन के बारे में बात करते हैं, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम रिप्रोडक्शन क्या करेंगे, एक तो वो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे जो छोटी कोशिका वाला है, एक ही कोशिका है। ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे जिसमें मल्टी सेलुलर होते हैं हम लोग। बट जनन को पढ़ने से पहले आप लोग जो भी ये पीडीएफ देख रहे हैं, आप इसको भी नोट्स ले सकते हैं, और पूरा वन दरोगा का जिसमें टेस्ट सीरीज नोट्स हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको मिलेंगे। नाउ टेलीग्राम में ये रहा हमारा सुपर 50 का बैच। अभी भी इसमें सीट लिमिटेड है टिल आप 10 जून तक इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें जितने भी नोट्स हमने बनाए हुए हैं, टेस्ट सीरीज प्लस वन लाइनर, सभी आप एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, नाउ देखिए आपको कैसे ले सकते हैं पुनर्जन्म का बैच सुपर 50 का। इसमें कंप्लीट सिलेबस, टेस्ट सीरीज, नोट्स सब आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, 7505134891 में, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी। इस नंबर पर आपको गूगल पे, फ़ोन पे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे इसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। 499 रुपीज़ में आप ये सब चीज़ एक साथ अवेल कर पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं जनन यानी कि रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका से बना रहता है वो हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ी कोशिकाओं वाले चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम ये पढ़ते हैं कि जब एक कोई कोशिका से बना रहता है वो दो कोशिका में टूट जाता है। ठीक है, ऐसे ब्रेक होता है तो इसे फीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीजन, टूटना। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है? हमें अमीबा में देखने को मिलता है। हिंदी में आप कुछ भी कहो, तो जहाँ पर भी आप एक कोशिका को टूटते हुए देख रहे हो वो आपको अमीबा में देखने को मिलेगा। अब दूसरा, अब बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं ना जो बीमारियां भी पैदा करते हैं, जैसे लेसमेनिया आप देखोगे, इससे काला ज्वर नाम की बीमारी होती है, और इसमें भी हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। तो जो लेसमीनिया होता है ना, उसमें वो भी एक कोशिका से बना रहता है, ब्रेक होता है, दो कोशिका बन जाती हैं, मतलब दो अलग अलग जीव बन जाते हैं। अब ये लोग सिर्फ टूट रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं जो एक कोशिका से दो में बनते हैं, उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। वो किस में होता है? लेशमेनिया में, अमीबा में।
बट कुछ ऐसे होते हैं कि एक ही कोशिका से 1 2 3 4 जीव बन जाते हैं। ऐसा हमें किस किस में देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम में, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट, जिससे मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम में ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला ईस्ट। ईस्ट एक यूकेरियोटिक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और फंजाई किंगडम का ये देखने को मिलता है। अब ईस्ट जो होता है, ईस्ट भी सिंगल सेल है, एक ही कोशिका का होता है, बट ईस्ट बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। बडिंग का क्या मतलब होता है? सपोज ये पौधा है, इसमें से ये बड बढ़ते रहेगा, जैसे आलू में बढ़ता रहता है ना, ये बढ़ता रहेगा और फिर ये टूट जाएगा, फिर 2 पौधे बन जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है इसमें। तो अलग अलग चीज़ों में आपको अलग अलग याद रखना पड़ता है। जैसे आप सबको पता है अमीबा में फीजन, एक कोशिका टूट जाती है, बाइनरी फीजन लेशमेनिया में, मल्टीपल फीजन प्लाज्मोडियम में, और ईस्ट में बडिंग के थ्रू। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इसमें क्या होता है? सिमिलरली फ्रेगमेंटेशन में भी वही होता है। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टूट जाना। स्पाइरोगायरा ये क्या होता है? इसमें भी वही होता है। सिमिलरली हल्का सा बड बनेगा, वो टूट जाएगा और अलग अलग पीसेज में ब्रेक हो जाएगा और नए जीव बन जाएंगे। तो स्पाइरोगायरा में भी फ्रेगमेंटेशन होता है। फिर मैं आपको बताता हूँ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? आप सब ने ये सुना होगा ना, कभी कभी छिपकली की पूंछ कट जाए तो फिर वो दोबारा आ जाती है। तो सिमिलरली हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है, इन जीवों में भी क्या होता है? रीजनरेशन होता है। हाइड्रा और प्लेनेरिया किस में क्या क्या होता है ये आपको रटे होना चाहिए, ठीक है। ईस्ट में तो बडिंग होती है। बडिंग आप सबको पता है, एक हल्का सा बड उगेगा, फिर वो टूट के नया बन जाएगा। अब मैं ये बताता हूँ, ये तो है कि यार एक कोशिका टूट रही है बहुत सारी कोशिकाओं में, तब एक नए नए जीव बन रहे हैं। अब कुछ होते हैं जिनके आप रूट लगाओगे, जड़ लगा दोगे तो एक नया पौधा बन जाएगा, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मतलब जैसे साग सब्जी लगाई जाती है। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये सेब का पेड़ है, उसकी टहनी काटूंगा, यहाँ पर गुलाब लगा दूंगा, या गुलाब तोड़ लाऊं, रोज़ तोड़ लाऊं, उसकी टहनी तोड़कर उसमें से सेब निकाल दूंगा, तो उसे लेयरिंग और ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इस तरीके से भी हम एक नए पौधे को बना सकते हैं। हालांकि नया पौधा कैसे बनता है? रूट, स्टेम, लीव्स ये डेवलप होते हैं एक नए पौधे में। आप सबको पता है सुगर केन यानी कि गन्ना, रोजेज मतलब गुलाब, और ग्रेप्स अंगूर, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन से बनते हैं। कभी कभी अगर इनके सीड्स आपको नहीं मिलते हैं तो ये लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के बेसिस पे भी बन जाते हैं। सिमिलरली बनाना, केला का जो पेड़ होता है ना, वो किसी दूसरे फल में भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही संतरा है, वैसे ही जैस्मीन है। तो ये चीज़ें होती हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब ब्रायोफाइलम की लीव्स भी ऐसे ही, जैसे आलू में बड्स आते हैं ना, वैसे ब्रायोफाइलम की लीव्स भी बड्स से होता है। तो आपको सिर्फ ब्रायोफाइलम ये सब चीज़ें हिंदी में भी सिमिलर हैं, आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। अब होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? आप सबको सपोज एक पौधा है और ये एक पूरा बॉल्ब टाइप का बना है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स हैं, बहुत सारे बीज हो जाते हैं ना कभी। तो स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में कुछ ऐसा ही होता है। ये मैच्योर होने के बाद फटेगा और ये सब जितने भी स्पोर्स हैं वो एक नए इंडिविजुअल बना देंगे। और ये सब अभी हमने जितने भी पढ़े वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ओके। तो स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में, राइट। लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम बड्स बनाता है। शुगर केन, रोज, ऑरेंज वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, ठीक है। रीजनरेशन आपका होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया में, राइट। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। अब नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सबको पता है जानवरों में होगा या ह्यूमंस में होगा। अब इसमें क्या होता है, जो जर्म सेल्स होते हैं जिसको स्पर्म बोलते हैं, तो ये 2 इंडिविजुअल के कॉम्बाइन होते हैं, एक मेल के एक फीमेल के। मेल और फीमेल के स्पर्म कॉम्बाइन होंगे, फिर एक नया इंडिविजुअल बनेगा। अब इसमें क्या होता है, मेल के जो क्रोमोजोम्स होंगे फीमेल के क्रोमोजोम्स मिलके एक नया अरेंजमेंट बनाएंगे और उसके नए क्रोमोसोम्स, अब इसमें इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। चलिए, आप सबको पता है कि मैंने कहा 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा 2 चीज़ें होती हैं,
एक जर्म सेल बड़ा होता है जो कि फीमेल का होता है, जनरली वो फूड कैरी करता है, खाना, ठीक है। एक जर्म सेल होता है छोटा वाला जो होता है मोटाइल, जो मूवमेंट करता है, जिसे जनरली वो मेल का होता है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तो हो गया। अब हमने ये देख लिया कि किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल चाहिए। सबसे पहले हम फ्लावरिंग प्लांट्स, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप सबको पता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब जो फ्लावरिंग वाले होते हैं वो फ्लावर के अंदर ही होते हैं। एक होता है स्टेमन, एक होता है कार्पल। अब आप सबको पता है स्टेमन जो होता है, स्टेमन जो होता है, इसके पीछे स्टेम मैन आ रहा है ना, मैन आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रिक के लिए बेसिस पे स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव। किसी भी पौधे में फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन, ठीक है। और जनरली ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मेल ह्यूमंस में मानव जो होता है स्पर्म प्रोड्यूस करता है ना, वैसे ही पौधों में जो मेल होता है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है और ये येलोइश कलर का होता है। सिमिलरली कार्पेल, ठीक है, कार्पल प्रेजेंट रहता है फ्लावर के अंदर और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब कार्पल में तीन चीज़ें होती हैं, सबसे पहले ओवरी, दूसरा स्टाइल, तीसरा स्टिग्मा, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ ऐसे फूल होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा, जैसे पपाया और वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल होते हैं। वहीं दूसरी ओर हिबिस्कस और मस्टर्ड जैसे सरसों होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल एक ही उसमें होंगे। तो स्टेमन हो गया मेल, कार्पेल हो गया फीमेल, ठीक है। अब आप सबको पता है कि जो कार्पेल होता है फ्लावर, एक फूल का फीमेल वाला पार्ट होता है। सिंपल भाषा में समझो इसको, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ओवरी कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल्स एंड एक्स सेल। मेल जर्म सेल आएगा, पोलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट तक पहुंचाएगा और एक नया पौधा हमें मिल जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फूल से दूसरे फूल में, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। और एजेंट कौन कौन होते हैं, विंड, हवा की वजह से, वाटर, एनिमल, ये सब आता है। अब आप सबको पता है जो मेल होता है उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं और वो कहाँ तक जाएगा, स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर जर्म सेल, फिर ओवरी तक पहुंचेगा, ठीक है। एक हमें नया पौधा देखने को मिल जाता है, ओके। अब ये तो था हमने पौधों में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस की। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें जर्म सेल बोलो या स्पर्म बोलो। अब ये जो स्पर्म लोकेटेड रहता है वो स्क्रोटम में रहता है जहां आपके टेस्टिस होते हैं। अब इतना क्यों, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर हमारा सपोज 32 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस है सपोज, तो हमेशा याद रखना टेस्टिस को क्या होना पड़ता है, टेस्टिस को कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी वो स्क्रोटम के अंदर होते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर से। और जो ये टेस्टिस होते हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे टेस्टिस्टोरेन कहते हैं। अब टेस्टिस्टोरेन क्या होता है कि जब 10-11 साल का जो मेल होता है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, बॉडी बड़ी होनी, बियर्ड आने लग जाती है, तो वो टेस्टिस्टोरेन के लेवल से होता है, ठीक है। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो यूरिन होता है यानी कि पेशाब का रास्ता और स्पर्म का रास्ता एक ही होता है, दैट इज़ यूरेथ्रा, ठीक है। नेक्स्ट है अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग्स होते हैं, कहाँ, ओवरीज में बनते हैं, तो स्पर्म को ओवरीज तक जाना पड़ता है, राइट। और जो एग होते हैं वो कैरी करते हैं, जो एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम्ब। अब जो एग होता है वो वूम्ब तक कैसे पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब्स की तरह हेल्प से, ठीक है। आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, जब कोई इन्फेंट पैदा होने वाला होगा तो मदर के ब्लड से उसको न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो उसके लिए एक खास ऑर्गन होता है फीमेल में, दैट इज़ प्लेसेंटा। उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की मदद से क्या होता है कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिल जाता है। फैक्ट क्या है, एक ओवरी एक मंथ में एक एग रिलीज करती है, ठीक है, उसी को पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स कहते हैं, ठीक है। अब कुछ खास बात, गोनरिया और सिफिल्स ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, HIV एड्स विषाणु के द्वारा होता है, कॉपर टी यूट्रस में लगाया जाता है,
तभी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। वास डिफरेंस ब्लॉक करेंगे मेल्स के लिए होता है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक करनी है फीमेल्स के लिए। तो दो चीज़ें हैं, वास डिफरेंस आप ब्लॉक कर देंगे तो मेल जैसे नसबंदी आप कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब फीमेल्स में, राइट। तो ये वाला चैप्टर भी हमारा हो गया सिर्फ 15 मिनट में। नेक्स्ट वीडियो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के करेंगे, मतलब ये पूरी हाईलाइटेड वर्जन आएगा आपका ये वाला। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।